हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है श्रेय। श्रेय एक कविता है और इसके कवि हैं अज्ञेय। कवि अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। श्रेय। कभी कभी हम कोई काम नहीं करते, इसके बावजूद उसका श्रेय हमें मिल जाता है, परंतु हमारा अंतर्मन इस सच्चाई को जानता है कि हमने यह काम नहीं किया और उसका श्रेय हमें दिया जा रहा है, और हम सभी को बता देते हैं कि यह काम हमने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया है। इस कविता के अंतर्गत भी कवि अज्ञेय ने यही स्पष्ट किया है कि एक बच्चा पेड़ की तारीफ करता है, उसकी प्रशंसा करता है और उसे कई बातों का श्रेय देता है, परंतु पेड़ यह सब सहन नहीं कर पाता और सच्चाई बयां करता है कि इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, अपितु मेरे पैरों की जमीन में जो जड़ें लगी हुई है उन जड़ों को मिट्टी ने पकड़ रखा है, उस मिट्टी को इनका श्रेय जाता है। प्रसिद्ध विचारक अरस्तु ने भी कहा है कि अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। आइए अब हम अज्ञेय की इस प्रसिद्ध कविता को पढ़ते हैं और इसके सार को समझते हैं। कहा किसी ने, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने वर्षों से आंधी पानी में सीधे खड़े हो। एक बार एक छोटे बालक ने पेड़ से कहा, उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि पेड़ तुम आकार में बहुत ही बड़े हो, बहुत ही विशाल हो और तुम बहुत ही सख्त हो, कड़े हो। न जाने कितने वर्षों से तुम भयंकर आंधी में और मूसलाधार बारिश में सीधे खड़े हुए रहते हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। पेड़ तुम बहुत विशाल हो, आंधी पानी में तुम अपनी जगह पर खड़े हुए रहते हो, कभी भी तुम्हारा सिर नीचा नहीं होता है, अर्थात तुम कभी भी झुकते नहीं हो और अपनी जगह पर हमेशा बने हुए रहते हो, तुम बड़े ही अडिग हो। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती है, बिजली गिरती है। वह बालक पेड़ की प्रशंसा करते हुए कहता है कि सूरज भी एक निश्चित समय पर उदय होता है और एक निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। चांद का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। कई ऋतुएं आती है और चली जाती है। अपने निश्चित समय पर सर्दी गर्मी बरसात ऋतुएं आती है और चली जाती है। बिजली गिरती है, मूसलाधार बारिश के समय कई जगह बिजली गिरती है, और तुम सब सहते हुए विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लो स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। परंतु हे पेड़, तुम इन सब को सहन करते हुए, अर्थात तुम बहुत ही सहनशील हो, तुम इन सब बातों को सहन करते हो और विनम्रता रूपी हरियाली को ओढ़े हुए रहते हो। कवि अज्ञेय ने यहाँ पर हरियाली को, पेड़ के ऊपर जो हरी हरी पत्तियों की हरियाली फैली हुई रहती है, उसको विनम्रता रूपी हरियाली की संज्ञा दी है। तो उस बच्चे ने कहा कि तुम सब कुछ सहन करते हुए विनम्रता रूपी हरियाली को सदैव ओढ़े हुए रहते हो और लो स्तंभ की तरह खड़े हो। जिस प्रकार दिल्ली के मेहरौली में लो स्तंभ खड़ा हुआ है, अपनी जगह पर अडिग है, इतने वर्षों के उपरांत भी उस पर किसी तरह का कोई जंग नहीं लगा है, उस लो स्तंभ की तरह ही तुम पेड़ भी अपनी जगह पर खड़े हुए रहते हो और अपनी जगह पर अड़े हुए हो, अर्थात अडिग रहते हो। पेड़ कांप उठा, अनहोनी को भांप उठा, पत्तियां चुप न रह सकी, सर सर का शब्द गूंजा। बालक के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर पेड़ सह नहीं सका, वह चुप नहीं रह सका, क्योंकि बालक जो भी बातें बोल रहा था इसका वास्तविक हकदार कोई और था, इसका श्रेय पेड़ नहीं लेना चाहता था। तभी पेड़ कांप उठा। बालक की बातें सुनकर पेड़ अंदर ही अंदर कांप उठा। अनहोनी को भांप उठा, अनहोनी अर्थात नहीं होने वाली किसी घटना को लेकर वह भांप उठता है, उसको जान लेता है, और पत्तियां चुप न रह सकी, सर सर का शब्द गूंजा। पेड़ चुप नहीं रह पाया, उसकी पत्तियों ने मानो सर सर करते हुए वह कुछ कहना चाह रही थी,
पेड़ बोल उठा। नहीं नहीं, छूटा श्रेय मुझे मत दो, मुझे मत दो, मैं तो बार बार झुका गिरा, डालियां टूटी और मैं उखड़ा, सूखा ठूंठ होकर कैसे उजड़ा। पेड़ बोल उठता है। पेड़ कहता है कि नहीं नहीं बालक, तुम जो कुछ कह रहे हो उसका श्रेय तुम मुझे मत दो, क्योंकि यह सब कुछ झूठ है। इसका श्रेय तुम मुझे मत दो, मत दो, क्योंकि मैं तो न जाने कितनी बार झुका हूँ और न जाने कितनी बार आंधी और तूफानों में मेरी डालियाँ टूटकर जमीन पर बिखर गई है। मैं कई बार उखड़ भी गया हूँ और कई बार केवल सूखा ठूठ होकर उजड़ भी गया हूँ। अर्थात मेरे ऊपर से सारी पत्तियाँ, सारी डालियाँ टूटकर गिर चुकी है और मैं मात्र केवल ठूठ होकर भी रह गया हूँ। अगर श्रेय देना हो तो दो मेरे पैरों तले की मिट्टी को, जिसने न जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा। पेड़ बोलता है कि हे बालक, यदि तुम श्रेय देना ही चाहते हो तो मेरे पैरों के नीचे दबी हुई मिट्टी को इन सब बातों का श्रेय दो, क्योंकि उस मिट्टी ने ही न जाने कैसे मेरे पेड़ की इन जड़ों को अपनी गोदी में अभी तक संभाल कर रख रखा है। न जाने कितने आंधी तूफान आए, न जाने कितनी ऋतुएं आकर चली गई, न जाने कितनी बार बिजली गिरी, परंतु इन जड़ों ने ही मुझे अभी तक बनाकर रखा हुआ है। थैंक यू।